नेक्स्ट वी हैव अर्थमेटिक मीन। जो एपी की जो मेजर चीज़ है वो आपकी ये है जो आप इस साल नया करोगे। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि लेट ए बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म्स ए एंड बी। बट ये है क्या चीज़? कोई भी एक ऐसी टर्म जो मैं ए और बी के बीच में ऐड कर दूँ जिससे ये तीनों टर्म आपकी एपी में आ जाए। व्हाट डज इट मीन? कि आपका कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा तीन टर्म्स का? दिस माइनस दिस, यानी कि ए माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा? बी माइनस ए। तो अगर ये सेम है तभी ये एपी में होंगे। तो अर्थमेटिक मीन यानी मुझे ए की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैंने ए को इस साइड लिया, स्मॉल ए को राइट साइड लेके आए, तो यू आर गेटिंग ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। व्हाट डज इट मीन? कि अगर दो टर्म्स के बीच में आपने अर्थमेटिक मीन ढूंढना है तो फाइंड एवरेज ऑफ दोज टू नंबर्स। ये तो सिर्फ तब है जब आपको सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन ढूंढना है, क्योंकि मीन का मतलब एवरेज ही होता है आपका। तो व्हाट डज इट मीन कि ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई? ए प्लस बी बाय 2, सिर्फ अगर एक ढूंढना है। व्हाट इफ एन मीन्स आर टू बी इंसर्टेड? सपोज A1 A2 AN मीन्स आपको इंसर्ट करने हैं। अब क्या करोगे? आप कैसे इंसर्ट करोगे? तो अब ये डेरिवेशन आपने ध्यान से देखनी है। इसमें क्या है, आएगी नहीं बट आपको डिराइव करना आना चाहिए। ए बी दो टर्म्स थी, उसके बीच में मैंने n नंबर इंसर्ट कर दिए। तो हाउ मेनी टर्म्स आई हैव नाउ? n टर्म्स ये है, n+1 इसको मिला के होगी, n+2 इसको मिला के होगी। सो टोटल टर्म्स आर an+2। तो लास्ट टर्म हमारी ये हुई n+2। तो आपके पास अगर इसका वैल्यू ढूंढना है तो दैट इज़ ऑलरेडी गिवन b। सो अगर हम n+2 टर्म का फॉर्मूला लगाए, लास्ट ईयर आपने किया है, अगर हमें a6 टर्म ढूंढनी है तो हम सीधा ही लिख देते थे a+5d, वेयर a इज़ योर फर्स्ट टर्म एंड d इज़ योर कॉमन डिफरेंस। a5 ढूंढना है तो a+4d। तो सिमिलरली अगर an ढूंढना है तो यू कैन राइट a+n-1 इंटू डी, जो n टर्म का फॉर्मूला होता है। अगर ये लिखना है तो कैसे लिखोगे? a+n की जगह आई हैव n+2 -1 into d. So what do, and a is my a only, so I can write this term a plus n plus 1 d, and this value is b. So my common difference is now b minus a upon n plus 1। कॉमन डिफरेंस आपके पास आ चुका है। अब आप अर्थमेटिक मीन ढूंढ सकते हो। वो कैसे? लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन है इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 24। तो 3 and 24 हमने लिखा, उसके बीच में 6 करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। सो माई फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन इज वॉट? a प्लस n into d. This is your formula, b minus a over n plus 1। एंड कुछ लोगों के मन में भी डाउट होगा कि आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। देखो ये कैसे आया। अगर मुझे a1 लिखना है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन लिखना है, तो आई कैन राइट a प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो सपोज मेरी फर्स्ट टर्म a और b थी, और ये a1 a2 an मैंने मीन्स इंसर्ट किए थे। दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस a1। a2 के लिए आप क्या करोगे? a प्लस 2 टाइम्स t। फिर आपने a3 के लिए क्या करना है? a प्लस 3 टाइम्स t, एंड कीप ऑन डूइंग दिस। यू विल फाइंड nth अर्थमेटिक मीन एज a प्लस एन डी, वेयर d इज वॉट, जो हमने पीछे अभी डिराइव किया, विच इज b माइनस a ओवर n प्लस 1। सो दैट गिव्स द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस a ओवर n प्लस 1। अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे फाइंड करना है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। इसमें ना जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये वाला पार्ट मेरा पूरा फिक्स पार्ट आया, कॉमन डिफरेंस जो सभी टर्म्स के लिए सेम रहेगा। यानी कि अगर आपको फर्स्ट अर्थमेटिक मीन ढूंढ रहे हो तो n क्या रहेगा आपका? जो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी उस वाला n। बट यहाँ पे n को 1 पुट करोगे, यानी कि ये वाला पार्ट आपका पूरा फिक्स रहेगा। ये कीप ऑन चेंजिंग है, यानी कि हमने अगर ये हमने n ले लिया, अगर मुझे a1 ढूंढना है तो a इज माई 3, this n is 1, this b is fixed, b is what? Last term, and the last term was 24 minus 3 over n plus 1। कितने मीन इंसर्ट कर रहे हैं हम? 6। तो n, ये वाला n आप 6 लोगे हमेशा, तो 6 + 1 7, यानी कि ये वैल्यू आप सीधा एक बार ही निकालिए। यू कैन कीप ऑन पुटिंग द वैल्यूज। तो 3 +
121/7, दिस इज 3, सो दिस इज व्हाट 6। ऐसे अगर आपको A2 ढूंढना है तो A2 ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, 3 प्लस ये वाली वैल्यू आपकी 2 हो गई यहाँ पे, एंड दिस इज अगेन फिक्स्ड मतलब 24 माइनस 3 21/7 आपका 3 आया था, तो हर बारी आप 3 लेते जाओगे, 2 3 6 प्लस 3 9, देन सो ऑन। आप चलो निकाल ही लेते हैं। A3 आपका क्या आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 से 9 प्लस 3 12। अगर आप देखो ये सीक्वेंस अब AP आना शुरू हो गया, तो 6 9 12, what will be A4? A4 will be 15, A5 will be 18, A6 will be 21। अब अगर आप देखो तो पहली टर्म मेरी 3, it was 6, okay, I have taken I guess 3 here, so okay, you can take first term as 3, so we can take 3, so 3, then I'm getting second is 6, 3 6 9 12 15 18 21 and 24, सो द सीक्वेंस यू आर गेटिंग इज कम्प्लीटली AP। तो इसीलिए बोलते हैं कि अर्थमेटिक मीन से जो आप टर्म्स इंसर्ट करते हो, जो सीक्वेंस आएगा वो आपका फिर से AP आएगा। इसी सम को अभी मैं आपको एक तरीके से और बताती हूँ, ट्राई करना, फॉर्मूला याद रखो, बट अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता आप लोगों को तो उसका ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास, व्हाट इज ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड आपका आएगा बच्चे, सी हमें 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, 3 A1 A2 A6 and last term would be 24। we know that there are 8 terms, तो this is my 8th term, यानी कि T8 या फिर A8, उसका फॉर्मूला हमारा होता है A प्लस 7D, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, AP बनाता है अर्थमेटिक मीन का। तो 8th टर्म की वैल्यू आई नो दैट दिस इज 24, तो ये वैल्यू 24 डाल दो आप, A प्लस 7D, यहाँ से स्ट्रेट अवे आपके पास D आ जाएगा। A पुट किया 3, 24 माइनस 3, 7 इंटू D 21, दिस इज 70, D इज इक्वल्स टू 3, D3 आया आपके पास। सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि प्रीवियस टर्म में ऐड करते जाओ, पहली टर्म 3 थी, 3 में 3 ऐड किया, ये A1 ढूंढना था हमें, 6 आ गया, फिर A2 के लिए 6 में 3 ऐड किया 9। बहुत लोगों को ये वाला तरीका ईजी लगेगा, बट ट्राई करो कि आप उसको उसी मेथड से अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो सभी के लिए सेम है। यहाँ पे ये एक ट्रिक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 12, then 15, then 5th will be 18, 6th will be 21, and the last term I already had 24। this is the easiest way to find AP, arithmetic mean between two numbers।